राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास का मामला तूल पकड़ने लगा है कि इसी दौरान अब निशांत कुमार को जो आवास आवंटित किए गए हैं उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को 5 देश रत्न का आवास अलॉट किया गया है, जिसके बाद से अब विपक्षी पार्टियां हमलावर हो चुकी है और सरकार को घेरते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो सुनिए। देश रत्न मार्ग जो पहले कर्णांकित हुआ करता था उप मुख्यमंत्री के लिए, वो आवास बाबू निशांत को मिला है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। और सरकार ने जब निर्णय ले लिया तो जहां भी अलॉट कर दे, अगर एक अन्य मार्ग ही अलॉट कर देता उनको तो क्या दिक्कत था, तो प्रॉब्लम नहीं था। सरकार का फैसला है। सरकार चाहे छत्ता पर जाकर करके 2 मंजिला पर से जाकर के 1 मंजिला पर जाकर करके कहीं जाकर के कुछ कर दे, प्रवाह कर दे, जल का प्रवाह कर दे, छत्ता फर्स्ट मंजिला से चाहे 2 मंजिला से कर दे, उसको कौन बोलने वाला है। चौधरी कह रहे हैं कोई कर्णांकित करके ऐसा आवास नहीं है मंत्री का। जिनको इतनी भी जानकारी नहीं है, अरे शर्म भी शर्मा जाता, लेकिन इन लोग को शर्म नहीं आता है। दुर्भाग्य है। पहला रिकॉर्ड निकालिए इनका। यही लोग दलील दे रहे थे कि सरकार ने उप मुख्यमंत्री के लिए भवन कर्णांकित कर रखी है। गजब पलटी मार कर रहा है। संगत से गुण होते है, संगत से गुंजार। इतना दिन रहने के असर तो आया है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कोई लेटर सरकार को लिखा है? अगर पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के जो 10 सर्कुलर रोड आवास से कोई मोह ममता हम लोग को नहीं है, ले जाओ ना भाई, ये कोई विषय ही नहीं है विवाद का। डूबती हुई आभा से उबरने के लिए बलात् आयात मुद्दे क्यों करते हो भाई? कोई लेटर आप ले जाओ, लेकिन जहां आप भेज रहे हो कम से कम वहां पर तो एक मानदंड होनी चाहिए ना, कि जहां भेज रहे हो बना हुआ है कि नहीं है, सिक्योरिटी के लिए है कि नहीं, ऑफिस के लिए है कि नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वयं ही किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, उनको सबके साथ तो नहीं रह सकते हैं, इन्फेक्शन से बचना भी तो है ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 सर्कुलर रोड में उनको अलग से व्यवस्था करवाया था सेहत को ध्यान में रखकर। तो भाई सब चीजों में तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। आपको अनुरूप बना दीजिएगा, सेकंड लगेगा जी, हवाई चप्पल पहनकर चल देगा आदमी। क्या करना है, क्या आवास में रखा हुआ इस तह खाना है कि मुख्यमंत्री आते जो रखबे करेंगे, अब पूर्व मुख्यमंत्री तो हम ही रखेंगे। मोह ममता तो वहां ना तह खनमा में नहीं, या क्या यहाँ जाइए ले जाइए। 39 आवास पर जाने के लिए तैयार है। अरे भाई बना दीजिए। अच्छा ये बताओ भाई, वहां जाने लायक बनाया ना जाना चाहिए, तो सरकार का दायित्व ना है। कितना देर लगेगा भाई सरकार को? हम लोगों को कहाँ मोह ममता, ये सरकारी आवास कोई मतलब है? दीपक प्रकाश और दीपक प्रकाश के बारे में उच्चतम न्यायालय की जो भी टिप्पणी है, सत्ता प्रतिष्ठान को डूब मरने वाली बात है भाई। एक बार तो आपने शपथ करा दिया, दोबारा कैसे करा दिया? ये संविधान के मानना कैसे कर दिया? जनता दल पिक्चर से निकलना चाहता है, कह दिया कि मामला हमारा नहीं बीजेपी का है, सब करवा रहा है जनता दल इसमें बैठ करके। सारा खेल वही करवा रहा है। कत्ल भी कर रहा है, कत्ल का इल्जाम भी लेना चाहता है। उधर भी ट्विस्ट करवा रहा है वकील से, इधर भी ट्विस्ट करवा दे रहा है। अब चाहता है कि पूरा कत्ल का इल्जाम चल जाए सीधे सम्राट चौधरी जी के माथा पर। इन्होंने हटा दिया। अरे भाई तो एमएलसी बनते तब ना सम्राट जी रखते उसको, अब तो एमएलसी है ये नहीं, मौका ही नहीं मिला ना भाई। जबरदस्ती किसी को एमएलसी बना दीजिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2001 के फैसले को आधार बनाते हाँ। चौधरी का नाम पंजाब सरकार था। हाँ। इस तरीके के मामले अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, इसे आप परिपाटी नहीं बना। ये परिपाटी से बना गया ना भाई। अरे किसी को मान ले 3 महीने का है कि भाई आपस प्रत्याशा के आलोक में कोई काम हो जाता है। यह प्रत्याशा का भाव दिख कहाँ रहा है? प्रत्याशा का भाव यहाँ दिख कहाँ रहा है? बता दीजिए मेरे को। प्रत्याशा के आलोक में कोई काम होता है? प्रत्याशा दिख ही रहा है। 6 महीने के अंदर बनना है ना। एक बार मंत्री बन गया, फिर दूसरी सरकार बनी, फिर बन गए। तो दोनों ये संविधान की खिल्ली उड़ा रहे हो और संविधान की शपथ ले रहे हो। दोनों सरकार के कार्यकाल को मिलाया जाए तो
प्रकाश को 6 महीने से ऊपर हो गए। दीपक प्रकाश कैसे हम 2 कार्यकाल क्यों मिला, अब एक ही बार बहुत ज्यादा हो गया। एक मुख्यमंत्री ने ओस करा दिया, दोबारा अगर रिपीट नहीं हुआ कैसे हो जाएगा दोबारा? ये आदमी जो बैठा हुआ है मंत्रिमंडल से इसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है भाई? अब विलंब नहीं करना चाहिए सम्राट चौधरी जी को, तत्कालीन इसको बर्खास्त करना चाहिए। और सब बोला का दूध पिला रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा है कि एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने के लिए सरकार कई तरह के हथकंडे अपना रही है, और जिस तरह से राबड़ी देवी को जो आवास आवंटित किया गया है वो उसमें अभी पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। जब तक सरकार उस आवास में पूर्ण रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है तब तक राबड़ी देवी वो आवास खाली नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री को एक 5 देश रत्न का आवास जो आवंटित किया गया है वो तो उप मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री को वो आवास आवंटित किया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार को आवंटित 5 देश रत्न मार्ग का ये आवास पे अब सियासत कब तक और क्या मोड़ लाती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।